يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 44 और 45 का तर्जुमा और तशरीह करने की सादत हासिल करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आए शुरू करते हैं। अतअमरून अन्नास, अतअमरून अमर का मतलब हुक्म देना, ता का मतलब तुम, लेकिन अलिफ का यहाँ पर शुरू में आ जाना ये एक क्वेश्चनेर या इंट्रोगेटिव इफेक्ट पैदा कर रहा है। अतअमरून अन्नास, नास लोगों को कहते हैं कि क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर्रि, किसका हुक्म? बिर का मतलब नेकी, वतन सौना, और वाव का मतलब और, ता शुरू में आ गया, इसका मतलब तुम, इंसा का मतलब भूल जाना हो जाता है अरबिक के अंदर, वतन सोना, और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम, अपने नफ्स को, अपने आप को, व अंतुम, और तुम, ततलून अल किताबा, और तुम तिलावत करते हो, ता शुरू के अंदर आया, तुम तिलावा अरबिक के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी तिलावत मौजूद है। वाव और नून ने इसको जमा का सीगा बना दिया। ततलून अल किताबा, तुम किताब की तिलावत करते हो। अफला, और फिर ये नेगेटिव में क्वेश्चन का इफेक्ट आ रहा है, क्या फिर भी तुम ताकिलून, अकल नहीं करते हो? ता शुरू में है दोस्तों, ता हमेशा यू के सेंस के अंदर आता है अरबिक के अंदर। अकल उर्दू में भी है। ताकिलून, वाव और नून ने इसको जमा का सीगा बनाया, तुम अकल करते हो। अफला ताकिलून, तुम अकल नहीं करते हो, तुम नहीं समझते हो। आयत नंबर 45, वस्तईनु, और मदद लिया करो। अस्तईन मदद, और मदद लिया करो किसके साथ? बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाह, और नमाज के साथ। व इन्नहा, वाव का मतलब और, इन्ना का मतलब बेशक, हा इसको मुन्नस का सीगा बनाता है। इन्नहा, बेशक ये है, लकबीरतुन, कबीर का मतलब बड़ा, यानी ये बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। इल्ला, मगर, अलल खाशीन, मगर उनके लिए नहीं जो डरते हैं। खाशीन का मतलब डरने वाले, अला का मतलब पर। दोस्तों, बहुत जबरदस्त, बहुत गहराई वाली आयत, जिसके अंदर अल्लाह ताला, हम पिछली तमाम आयतों के अंदर उसका शान नज़ूल आपको बताते जा रहे हैं। इसका भी शान नज़ूल डायरेक्ट खिताब है यहूदियों के साथ, उनके उलमा के साथ, क्योंकि उनके उलमा के अंदर वही बीमारी थी जो आज खुदा न खास्ता हमारे उलमा के अंदर पैदा हो चुकी हुई है। यानी वो खुद जो बात करते थे, जो लोगों से जो बात करने के लिए कहते थे, वो खुद नहीं करते थे। और अल्लाह ताला उनसे खिताब करते हुए कहते हैं कि तुम क्यों भूल जाते हो खुद को उस नेकी के बारे में जिसका तुम दूसरों को हुक्म देते हो। ये उल्मा जो डेफिनेटली एक बुलंद दर्जा इख्तियार कर जाते हैं आम आदमियों से। अब ये उल्मा का जो दर्जा है, या उल्मा का जो उन्होंने सो कॉल्ड लिबादा उड़ा हुआ है, या उन्होंने वो प्रोफेशन इख्तियार किया है दोस्तों, तो वो उन्होंने अपनी मर्जी के साथ इख्तियार किया। उन्होंने अपनी मर्जी से ये प्रोफेशन लिया, अगर वो प्रोफेशन समझकर ही इसको आए हैं। लेकिन जो सही आलम होगा, जो सही
दिल के अंदर खौफ खुदा रखने वाला आलिम होगा, उसको तो एज ए प्रोफेशन लेता ही नहीं, वो तो इसको एज ए दीन और अपने ईमान का हिस्सा लेता है। तो जो सो कॉल्ड इस प्रोफेशन में चाहे वो आ जाएं, बादले नखास्ता आ जाएं, उनका दिल ना चाहता हुए हो वो फिर भी आ जाएं, मगर उनको ये अब बात याद रखनी होगी कि तमाम निगाहें उनको देख रही हैं। वो ये नहीं भूल सकते कि वो एक आम दर्जे के ऊपर बैठे हुए हैं। अब उनका उस आम दर्जे से हट जाना ही एक अलामत बन चुका हुआ है, क्योंकि वो आलिम के दर्जे के ऊपर फाइज हो चुके हुए हैं। लोग उनकी तरफ देखते हैं, लोग उनकी पैरवी करते हैं, लोग उनसे मदद मांगते हैं, क्योंकि आम आदमी दीन के मामले में इतना सूझबूझ रखने वाला नहीं होता। अब ये उनका काम है कि उनकी रहनुमाई करें। और अल्लाह ताला यहां पर डायरेक्ट खिताब तो यहूदी, मगर बिलअमूम और जनरलाइज है पूरी इंसानियत कि तुम वो काम कैसे किसी को कह सकते हो, वो नेकी करने का कैसे किसी को कह सकते हो, जबकि तुम वो काम खुद नहीं करते। दोस्तों, जुबान हिला देना, जैसे बकौल अल्लामा इकबाल ने कहा कि गुफ्तार के गाजी तो सारे ही बन जाते हैं, इसमें कौन सा कोई बहुत मुश्किल का काम है, बहुत लेना देना पड़ता है, बैठे जुबान ही हिलानी है ना जी। लेकिन किरदार का गाजी बनने के लिए आपको हर जगह पर आजमाइश का सामना करना पड़ता है। गुफ्तारी गाजी हर जगह मौजूद होते हैं, इल्मो अदब की महफिलें एक से एक बढ़कर आपको जो है वहां पर वो दलाइल देता हुआ नजर आएगा, दीन के बारे में बातें करता हुआ नजर आएगा। मगर जहां किरदार की बात होती है, हमें दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ते हैं, तब भी बमुश्किल से वो नजर आते हैं। और अगर वो नजर आ जाए तो ये गुफ्तारी गाजी उनको इतना धुंधला देते हैं, इतना उनको मध्यम कर देते हैं, इनके ऊपर इतनी गलाजत फेंकने की कोशिश करते हैं कि वो बेचारे जो नजर आ भी रहे होते हैं वो कहीं दूर धुंध के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से इनकी जुबानें चलती हैं, जिस तरह के इनके मुफादात आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके तो जुड़े ही नहीं होते। कोई सदका, कोई खैरात, कोई नेकी, कोई बात, उसका असर उस तरह से हो ही नहीं सकता जिस तरह से उसकी जात को, उसको आप अपनी जात से जब तक शुरू ना करें। आप दुनिया संवारने चले हैं, अपने घर को तो संवारें, अपने घर के अंदर तो मोमिनीन पैदा करें। सबसे मुश्किल काम आपका अपने घर को संवारना होता है। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आलिम हैं, लोग अपनी मर्जी से आपके पास आकर आपकी बात सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं। वो आपको बाज़ौक़ात रद्द नहीं करते, बाज़ौक़ात आपकी बात को यकीन करें। आम बंदा जो बहुत हदीस और कुरान को जानने वाला नहीं है, वो उसको हदीस और कुरान का ही दर्जा दे देते हैं। मगर आपके घर के बंदे, आपके घर के लोग आपकी बात सुनने के ऊपर राजी नहीं होते, क्योंकि आप चाहे जितने भी मर्जी इंपॉर्टेंट हो, आप अपने घर के अंदर कॉमन ही रहते हैं। लिहाजा इस कॉमनैलिटी के अंदर रहते हुए आप अपने घर की तो खबर लें, उसको तो ठीक करें। मसनद अहमद के अंदर एक हदीस मुबारका है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ के ऊपर तशरीफ ले गए तो आपने वहां पर देखा कि कुछ लोगों के होंठ कैंचियों से काटे जा रहे हैं। पूछने के ऊपर पता चला ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो आलिम और वो वाइज हैं जो सिर्फ नसीहतें करते थे, जो किसी बात को खुद के ऊपर लागू नहीं करते थे। एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बात बनी हुई है दोस्तों, वो कोई ऐसी एज ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन एक सादा देहाती जो था, वो एक मौलवी साहब से सुनता है कि आपने अगर दरिया को अबूर करना है तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ें और आप दरिया अबूर कर जाएं, इसके अंदर इतनी बरकत पड़ी हुई है। तो वो सादा दिल का सच्चा वो गया दरिया के ऊपर, उसने जाके बिस्मिल्लाह पढ़ी, क्योंकि दिल के अंदर यकीन और ताकत थी, वो दरिया अबूर कर गया। मगर अगले दिन देखता है कि मौलवी साहब जो हैं वो कश्ती के इंतजार के अंदर खड़े हैं। तो पूछने के ऊपर कहा कि आप क्यों नहीं करते हो इसको पार, बिस्मिल्लाह पढ़ो, आपने कल ही तो खुतबे के अंदर बयान किया। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन, मैं तो रोज पार कर देता हूं इस तरह से।
लेकिन क्योंकि दिल के अंदर वो यकीन, वो ईमान नहीं था, तो वो नहीं हो सका। लिहाजा कोई भी बात दोस्तों, कोई भी बात करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए क्या हम इस बात को अपने ऊपर लागू किए हुए हैं या नहीं। एक बहुत मशहूर इसी तरह से एक बात बनी हुई, हजरत बाबा फरीद के पास एक औरत अपने बच्चे को दम करवाने आई तो कहने लगी कि इसको दम कर दीजिए, ये बहुत शक्कर खाता है। तो आप भी बहुत शक्कर खाते थे। आपने कहा बीबी कल आना। तो जब वो कल आई तो आपने दम किया, तो औरत ने पूछा ये दम तो आप कल भी कर सकते थे। तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कल तो मैं खुद शक्कर खा रहा था, मैं इसको कैसे कहता कि शक्कर छोड़ दो, और मेरे उस बात के अंदर क्या असर होना था, मेरी उस बात की अल्लाह ने क्या लाज रखनी थी। लिहाजा पहले खुद के ऊपर लागू किया तो मैंने इस बच्चे के ऊपर दम किया। तो दोस्तों ये आयतें, ये नूर हैं, ये हदायत हैं, क्योंकि नूर का काम है हमें रास्ता दिखाना। ये रास्ता दिखाती हैं कि हमें किरदार का गाजी बनना है अगर हमने अट्रैक्ट करना है दूसरे नॉन मुस्लिम्स को। और दूसरी आयत 45 नंबर के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपने कोई भी मुश्किल पड़ जाए, कोई भी मसला आ जाए, तो आपने सब्र और सलाह से मदद मांगनी है। अब सब्र करना तो समझ आता है जी, मुसीबत के ऊपर दो तरह से इंसान रुकता है ना। एक तो मुसीबत आ गई, पड़ गई, तो इंसान ने कहा कि मैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, मेरी तो इसके अंदर कोई बस ही नहीं। तो उसके दिल को करार आ जाता है, सुकून आ जाता है, डिप्रेशन में जाने से बच जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उस सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी हस्ती के सामने। चलो सब्र को तो समझ आया कि आपने सब्र से अल्लाह ताला से मदद मांगी। सलाह दोस्तों दूसरा रुख बुराइयों से रोकने का है, खुद को रोकने का है। दुनिया की अट्रैक्शंस आपको खींच रही हैं, दुनिया अपनी तरफ आपको जकड़ रही है। गुनाह के अंदर वो अट्रैक्शन पड़ी हुई है कि आप और हम सब इसी मुआशरे के अंदर रहने वाले और सब जानते हैं। गुनाह के वो रंग हैं कि इंसान आज इस दौर के अंदर अपने आप को रोकते हुए कमाल ही कर जाता है। लेकिन जब आप अल्लाह की बारगाह के अंदर 5 दफा जाते हैं और नमाज आपको दर्स देती है कि आप उस शहनशाह की बारगाह के अंदर खड़े हुए हैं जो आपको देख रहा है। अगर आप गुनाह करके जाते हो उसकी बारगाह के अंदर, तो आपके अगर दिल के अंदर ये यकीन है कि अल्लाह आपको देख रहा है, तो आप किस मुंह के साथ उस नमाज के अंदर खड़े होंगे। तो अगर आप 5 दफा वहां पर जाकर अल्लाह के सामने हाजिरी देंगे, उसकी गवाही देंगे, तो कैसे मुमकिन है कि वो नमाज आपको बुराई की तरफ जाने दे? कैसे मुमकिन है कि दुनिया की शहवतें जो आपको खींच रही हैं आपके ऊपर गलबा पा जाए? कैसे मुमकिन है कि आप उसके आगे घुटने टेकते हैं, आप हार मान जाए? नो डाउट, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हम उसकी तरफ जाएंगे, खींचेंगे, वो खिंचावट होगी, मगर मदद किसकी है? मदद उस अल्लाह की है, क्योंकि हमने उससे मदद मांगी है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मुझ पर जब भी कभी मुसीबत नाजिल हुई, मैंने नमाज के साथ मदद मांगी। आप एक सफर के अंदर आ रहे थे तो आपको आपके भाई के इंतकाल की इत्तला मिली, आप फौरन ऊंट से उतरे और नमाज इख्तियार की और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम मशाकिल के अंदर नमाज अदा किया करते थे। जंगे बदर जब एक कुफार का और एक मोमिनीन का एक फुरकान का दिन था, यानी आज अगर मुसलमान नहीं जीतते तो शायद बज़ाहिर ये नजर आ रहा था, वरना अल्लाह के ज़राए तो बेशुमार हैं, वो किसी और तरह से मुसलमानों को जो है वो फतह दिलवा सकता था, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि शायद उसके बाद इस्लाम, दीन इस्लाम काफी देर के, हमेशा के लिए नहीं तो काफी देर के लिए खत्म होने जा रहा था। उधर मोमिनीन, उधर जो मुसलमान लड़ रहे थे कुफार के साथ, इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में खड़े थे। दौलत का हसूल या किसी और चीज का हसूल बुरी बात नहीं है,
एक मुसलमान साहबे सरवत मुसलमान, एक साहबे सरवत मोमिन, एक फकीर मोमिन से बहरहाल हद दर्जे बेहतर है। लेकिन ये चेक हमें कभी नहीं भूलना है कि हम उस दौलत के हसूल में कर क्या रहे हैं, हम उस दौलत के हसूल के अंदर किस किस का गला काट रहे हैं, किस किस के हक मार रहे हैं। क्योंकि बहरहाल जाके हमें खड़े उधर ही होना है, उसी बारगाह के अंदर होना है जहां पर हमसे पूछा जाना है कि हां भाई, आपने कौन से जराए इख्तियार किए। दोस्तों, ये आयतें 44, 45 बाकी आयात की तरह हमें एक रहनुमाई अता करती हैं कि आप जिस रास्ते के ऊपर जो भी आपने रास्ता इख्तियार कर लिया, मैं पहले कह चुका हुआ हूं, हम फॉर ग्रांटेड मुसलमान हुए, हमारे माँ बाप मुसलमान थे, हम मुसलमान हो गए, कोई बड़ा कमाल नहीं। अगर हमारे माँ बाप खुदा ना खास्ता किसी और रिलीजन के अंदर होते, डेफिनेटली हम भी वहीं पर होते। लेकिन अगर हमें इस्लाम फॉर ग्रांटेड मिल गया, यानी हमें बगैर कुछ मेहनत किए हुए मिल गया, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। और इसको लागू करने का तरीका क्या है? हमें कुरान को समझना चाहिए। और इसमें हमारे उल्मा का जो यहां पर बयान हो रहा है, बहुत बड़ा किरदार है। इफ गोल्ड रेस्ट्स, व्हाट विल आयरन डू? अगर सोने को जंग लग जाता है तो एक लोहे का क्या कसूर? एक बड़ी मुकाम पर खड़ा हुआ एक आलम खराब हो जाता है तो हम एक आम आदमी से क्या तवक्को कर सकते हैं? लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखना है उन हजरात को भी जो इस मुकाम के ऊपर बैठे हैं, और हम जैसे आम लोग भी जो उनको फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तजज़ई।